नमस्कार, पीबी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले आज के दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। लॉकडाउन में 8 आईजी के तत्काल नई पोस्टिंग पर भेजने से सीआरपीएफ में मचा हड़कंप। जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी, रियाज नाइकू के करीबी को पकड़ा और एनआईए को सौंपा गया। पीएम मोदी ने कहा कि 2 साल में आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या हुई 1 करोड़ के पार। और जम्मू कश्मीर में नए युग की शुरुआत, डोमिसाइल नीति पाक से आए विस्थापितों के जीवन में लाएगी नया सवेरा। अब समाचार विस्तार से। देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल यानी कि सीआरपीएफ में 8 वरिष्ठ आईजी को तत्काल प्रभाव से नई पोस्टिंग पर जाने के आदेश जारी होने से हड़कंप मच गया है। इनमें से एक आईपीएस अधिकारी है, जबकि बाकी सभी सीआरपीएफ के कैडर अफसर है। हालांकि ये तबादला सूची 22 फरवरी को जारी हुई थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते इनकी नई ज्वाइनिंग को रोक दिया गया था। अब लॉकडाउन 4 है, मगर ऑपरेशनल जरूरत बताकर इन अफसरों को तत्काल अपनी नई पोस्टिंग पर जाने के आदेश दिए गए हैं। कॉडर अफसरों और कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन का आरोप है कि इन तबादलों में भेदभाव बरता गया है। एसोसिएशन का आरोप है कि तबादले अफसरों को परेशान करने के लिए किए गए हैं। केंद्र सरकार और खुद बल मुख्यालय ने भी ये हिदायत जारी की थी कि लॉकडाउन में कोई भी तबादला ना किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए दिन बेहतर साबित हो रहे हैं। पहले एक एनकाउंटर में हिजबुल के 2 आतंकी मारे गए थे, फिर जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकी रुस्तम अली को गिरफ्तार कर लिया। रुस्तम मारे गए आतंकी रियाज नाइकू का बेहद करीबी बताया जा रहा है और कई आपराधिक मामलों में उसकी तलाश भी थी। रुस्तम अली को गिरफ्तार कर लिया और बाद में उसे एनआईए को सौंपा गया है। इसके बाद ही आतंकी रुस्तम अली परिहार ब्रदर्स और आरएसएस नेता चंद्रकांत शर्मा की हत्या के मामले में भी वांटेड था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार यानी कि आज कहा कि आयुष्मान भारत योजना सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा योजना है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि प्रत्येक भारतीयों के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने इस योजना के सभी लाभार्थियों और उनके परिवार के लोगों को शुभकामनाएं दी है और उनके अच्छे स्वास्थ्य की भी कामना की है। उन्होंने आयुष्मान भारत से जुड़े सभी डॉक्टर्स, नर्सेज, स्वास्थ्य कर्मियों एवं अन्य लोगों की सराहना करते हुए कहा कि उनके प्रयासों ने ही इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम बनाया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में नागरिकता से जुड़े एक बड़े क्षण को दूर करते हुए डोमिसाइल व्यवस्था और उसके नियमों को अधिसूचित कर दिया गया है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के नागरिकों को मुख्य धारा से अलग करने वाली स्थायी नागरिकता प्रमाण पत्र की व्यवस्था पूरी तरह से इतिहास बन गई है। देश का कोई भी नागरिक अब जम्मू कश्मीर में बाहरी नहीं रहेगा। वे स्थानीय है, वे भारतीय है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में बीते 70 वर्षों से एक ही वर्ग विशेष के तुष्टिकरण वाली सियासत और नौकरशाहियों का भी सूर्यास्त हो गया है। भारत पाक विभाजन के समय जम्मू कश्मीर में शरण लेने वाले पश्चिमी पाकिस्तान के नागरिकों को अब अपनी नागरिकता के खाने में पाकिस्तान लिखवाना नहीं पड़ेगा। हेल्थ एंड सैनिटेशन के अध्यक्ष बलदेव सिंह बिलोरिया ने जम्मू जिला के ऑरेंज जोन में आने के मामले को लेकर जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनका कहना था कि अब जम्मू ऑरेंज जोन में आने से हेल्थ एंड सैनिटेशन विभाग का बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि जम्मू में हर जगह को सैनिटाइज किया गया। यही वजह है कि विभाग व लोगों के सहयोग से जम्मू अब ऑरेंज जोन घोषित हो पाया है। जम्मू जिले में कोविड-19 के केसेस कम आने के बाद आज हेल्थ एंड सैनिटेशन के अध्यक्ष बलदेव सिंह बिलोरिया को मिनॉरिटी मोर्चा के प्रधान शेख बशीर व उनके कार्यकर्ताओं द्वारा सम्मानित किया गया व उनके अच्छे कार्यकर्दी के लिए उन्हें मुबारकबाद दी गई। कोरोना वायरस की महामारी के समय में अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा के साथ करने वाले कोरोना वॉरियर्स पुलिस कर्मियों को बेटल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा प्रमाण पत्र व उपहार देकर उनको सम्मानित किया गया व उनकी हौसला अफजाई की गई। डीजीपी जम्मू एंड कश्मीर दिलबाग सिंह ने आज श्रीनगर सेक्टर सीआरपीएफ मुख्यालय का दौरा किया और घाटी के अधिकारियों और वहां के स्थानीय लोगों के साथ बातचीत की। उन्होंने नवाडाल मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों के लिए सीआरपीएफ और सीएपीएफ की हौसला अफजाई की। जम्मू वेस्ट मूवमेंट के प्रधान सुनील डिम्पल ने यूटी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि व्यापारी, ट्रांसपोर्टर, होटल व्यवसायी, दुकानदार और गरीब व मध्य वर्ग के परिवार सभी केंद्र और जम्मू और कश्मीर सरकार से नाखुश है। उन्होंने आरोप लगाया कि ना तो जम्मू कश्मीर सरकार ने और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद की है, जबकि 20 लाख करोड़ों के आर्थिक पैकेज से किसी को कुछ नहीं मिला और सभी को गरीबी का सामना भी करना पड़ रहा है।
बीजेपी की केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल एक्ट लाने के विरोध में आज पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष हर्षदेव सिंह ने जम्मू में प्रदर्शन किया और सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध करते हुए इस एक्ट को जम्मू के लोगों के हित के खिलाफ करार दिया। वह केंद्र सरकार से मांग की कि एक्ट को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। जिला जम्मू ऑरेंज जोन में आने के बाद आज सभी दुकानें खोली गई। सिर्फ शराब की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें व शोरूम खोले गए, जिससे दुकानदारों और शोरूम वालों ने अपनी दुकानों को सैनिटाइज किया और फिर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया, जिसमें लोगों ने भी अपना पूरा सहयोग दिया। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। लॉकडाउन में 8 आईजी के तत्काल नई पोस्टिंग पर भेजने से सीआरपीएफ में मचा हड़कंप। जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी, रियाज नाइको के करीबी को पकड़ा और एनआईए को सौंपा गया। पीएम मोदी ने कहा कि 2 साल में आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या हुई 1 करोड़ के पार। और जम्मू कश्मीर में नए युग की शुरुआत, डोमिसाइल नीति पाक से आए विस्थापितों के जीवन में लाएगी नया सवेरा। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।